यस, हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? वंस अगेन आप सभी के टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। और वंस अगेन एक बहुत बड़ी न्यूज के साथ हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं कि आपका जेआरएफ का जो अमाउंट है वो हाइक हो चुका है। जी हाँ, काफी दिनों से ये रिसर्च स्कॉलर्स की डिमांड हो रही थी कि जो स्टाइफन का अमाउंट है उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आपका इतना स्पीडली इंक्रीज कर रहा है। तो फाइनली ये अमाउंट आपका इंक्रीज कर दिया गया है। अब आपका जो जेआरएफ का अमाउंट है वो कितना हो चुका है? वो 37,000 हो चुका है। एसआरएफ का अमाउंट 42,000 हो चुका है। RA1 यानी कि रिसर्च एसोसिएट का अमाउंट 58,000, RA2 का 61 और RA3 का 63,000 हो चुका है। ये जानकारी किसने दी है? तो ये जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि मैम पहले ये अमाउंट कितना था, तो ये भी हमें जानना जरूरी है। और कौन कौन इसके लिए आपके एलिजिबल है ये भी हम लोग अपने वीडियो में जानेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि पहले ये अमाउंट कितना था, तो पहले इस अमाउंट का जो परसेंटेज था उसमें 19% का इंक्रीमेंट देखा गया है आपका जेआरएफ में। पहले 31,000 था, अभी 37,000 हो गया है। एसआरएफ पहले 35,000 था, अभी 42,000 हो गया है। कुछ लोग सोच रहे कि मैम एसआरएफ एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग तो एसआरएफ के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो देखिएगा, जो बच्चे पीएचडी कर रहे होते हैं, पीएचडी का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 ईयर्स का माना जाता है। तो उसमें मैक्सिमम, तो उसमें जो होता है आपका 2 ईयर्स जो होता है स्टार्टिंग का वो जेआरएफ होता है। और उसके बाद अगर आपका जो गाइड है अगर वो आपको प्रमोट कर देता है तो आप एसआरएफ में आपका काउंट होता है, यानी रिसर्च सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। तो उसमें आपका स्टाइफन का अमाउंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका इंक्रीज हो गया, 35 से 42,000 हो गया है। RA1 का 47 प्लस से 58 हो गया है। RA2 का 49 से 61 हो गया है। और RA3 का 54 से 63,000 हो चुका है। इसके ऊपर आपको जो है एचआरए भी मिलेगा, यानी कि आपका ये हाउस रेंट अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये अभी आपका फाइनली हो चुका है। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक संशय का विषय अभी भी बना हुआ है। और संशय का विषय ये है कि जो जानकारी है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने दिया है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो होता है वो मेनली CSIR नेट के लिए काम करता है, जो कि साइंस वाले बच्चों के लिए होता है। अब हम लोग जो है ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, जो कॉमर्स के या आर्ट्स के या जो मैनेजमेंट के बच्चे, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के, क्या उनको ये हाइक अमाउंट दिया जाएगा? तो यहाँ पर अभी ये पूरा क्लियर कट नहीं हुआ। ये इंफॉर्मेशन में ये चीजें अभी क्लियर कट शामिल नहीं आई है, सामने नहीं आई है। हाँ, अगर आपका जो मामी डाला साहब है अगर वो ट्वीट करते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट के चेयरमैन वही है और हमारा जो एग्जाम होता है वो यूजीसी नेट के अंतर्गत होता है, और CSIR वाले लोग का जो होता है वो उनका अलग होता है। तो अगर मामी डाला साहब अगर ये अनाउंस कर देते हैं कि हाँ भाई आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर गया, तब ये 100% माना जाएगा। अभी जो है ये 50-50% है कि कुछ हो सकता है भी और कुछ नहीं भी, कि ह्यूमैनिटीज वाले इसमें ऐड हो सकते हैं, उनका भी अमाउंट हाइक हो सकता है, या सिर्फ साइंस वालों का भी अमाउंट हाइक हो सकता है। तो इसके लिए रेगुलर में देखते रहोगे उनका ट्विटर। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन एकदम फाइनल वाला इन्फॉर्मेशन आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अभी ये पूरी तरह से ना मैं डिनाई कर रही हूँ उसको, ना ही एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ह्यूमैनिटीज वालों को इसका अमाउंट का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।